हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा फाइबर्स वाला। आप सब ने फाइबर्स के बारे में क्लास 6 में भी क्लास 7 में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो हम इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। हमने 6th क्लास में फैब्रिक टू फाइबर पढ़ा और उसके बाद हमने 7th क्लास में जो नेचुरल फाइबर हैं वो कैसे प्राप्त किए जाते हैं वो पढ़ा, जिसमें हमने कॉटन, जूट, सिल्क और वूल के बारे में डिटेल से स्टडी की। इस चैप्टर में हम केवल और केवल सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे जो नेचुरल फाइबर हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे नेचुरल फाइबर हैं कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क, जिसके बारे में हम 6th और 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम 8th क्लास में आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर जो है हमारे एग्जाम्पल के लिए रेयन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रेलिक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो कैसे प्राप्त की जाती हैं, जो सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में मेन डिफरेंस क्या होता है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नेचुरल फाइबर हैं वो केवल और केवल हमें नेचुरल चीज़ों से ही प्राप्त होते हैं, जैसे प्लांट से या एनिमल से। आपको पता है कि जो प्लांट के नेचुरल फाइबर हैं वो कॉटन एंड जूट हैं, और जो हमारे एनिमल से प्राप्त होने वाले जो नेचुरल फाइबर हैं वो वूल और सिल्क हैं। तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो मैन मेड फाइबर होते हैं, यानी कि उनको मनुष्य बनाता है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल थिंग्स। तो जो मैन मेड फाइबर्स हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो हमारा मेन जो पहला जो आपका टॉपिक रहेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर हमारे हम बता दिया हमने कि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। ओके, उसके साथ हम दो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कि ये फाइबर बनते कैसे हैं, कि जो फाइबर है वो कैसे बनते हैं। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फाइबर की मेन यूनिट होती है वो हम कह सकते हैं कि वो एक पॉलीमर होती है। पॉलीमर क्या होता है, तो हम बात कर लेते हैं पॉलीमर। ये पॉलीमर क्या है, आपने देखी होंगी गारलैंड्स देखी होंगी, जिसमें बहुत सारे बीड्स को एक धागे में पिरोकर एक बड़ी सी माला बनाई जाती है। इसी तरीके से आपको बुक में एग्जाम्पल भी दिया है। जो पेपर क्लिप्स होती हैं, पेपर क्लिप्स को एक के साथ एक को जोड़कर हम एक बड़ी सी चेन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर चेन जो है वो इस तरीके से तैयार की जा सकती है। तो इस तरीके से जो चेन तैयार कर दी जाती है वो एक पॉलीमर की तरह होती है, या हम कह सकते हैं कि पॉलीमर जो है वो एक लंबी चेन होता है। उसके बाद ये पॉलीमर हम कैसे बताएंगे कि कैसे चेन बनती है। बिल्कुल उसी तरीके से इसकी एक यूनिट होती है, पॉलीमर की एक यूनिट होती है जिसको हम मोनोमर कहते हैं। बहुत सारे मोनोमर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पॉलीमर बनाते हैं। उसके बाद जो हमने पढ़ना है वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का, कि जो हमारे जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नायलॉन की, लेकिन नायलॉन से पहले आपने पॉलीमर पढ़ा। तो हम पॉलीमर की बात अगर करें तो पॉलीमर नेचुरल फाइबर में भी पाए जाते हैं और सिंथेटिक फाइबर में भी पाए जाते हैं। तो आप कहोगे जी नेचुरल फाइबर में किसी पॉलीमर का एग्जाम्पल, तो नेचुरल फाइबर में किसी पॉलीमर का एग्जाम्पल है हमारा कॉटन, जिसका नाम है, पॉलीमर का नाम है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो कि कॉटन है, और इसका एक जो मोनोमर का नाम है वो है ग्लूकोज। तो इस तरीके से पॉलीमर आपको पता चल गया कि पॉलीमर क्या होते हैं। तो पॉलीमर एक लंबी चेन होती है जो कि एक मोनोमर्स, जब बहुत सारे मोनोमर्स इकट्ठे जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीमर बनाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर हैं। सबसे पहले रेयन। रेयन क्या है, रेयन जो है वो एक आर्टिफिशियल फाइबर है जो कि
मैन मेड है, लेकिन ये नेचुरल थिंग्स वुड पल्प से बनाया जाता है और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिल्क से बिल्कुल मैच होती हैं। आपको पता है कि सिल्क जो है वो कितनी मेहनत से सिल्क वॉर्म की मदद से बनाया जाता है और कितने सारे सिल्क वॉर्म जो हैं वो मर जाते हैं थोड़ा सा सिल्क बनाने में। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने, और इसके साथ साथ ही कॉस्टली भी है, लेकिन जो सिल्क है वो सबको अच्छा लगता है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई हमें भी एक ऐसा फाइबर बनाना चाहिए जो सिल्क से जैसी करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर हों और वो इतना महंगा ना हो, और साथ के साथ हम अपने जो डाइवर्सिटी है, नेचुरल डाइवर्सिटी है, जैसे कि हमारे सिल्क वॉर्म जो मर रहे थे वो इसकी वजह से अब नहीं मरेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो सिल्क ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी जो क्वालिटी है, लस्चरस वाली जो क्वालिटी है, उसको अट्रैक्ट लोग उसके द्वारा अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क खरीदना चाहते हैं। लेकिन सिल्क महंगा भी है, इसलिए सब लोग खरीद भी नहीं पाते। तो उन दोनों का जो ऑप्शन है वो आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन से सॉल्यूशन हो गया उसका। तो कैसे बनाया ये बनाया वुड पल्प की मदद से। वुड पल्प की मदद से सिल्क बनाया गया और इसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल सिल्क से मैच करती हैं, लेकिन ये सिल्क से सस्ता है और बहुत ज़्यादा कलर में इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इस तरीके से हम सिल्क से भी अच्छा कपड़ा इसके साथ तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी सिल्क से मैच होती हैं। इसलिए जो सिल्क की जो अट्रैक्टिव चीज़ें बनाई जाती थी अब इसकी मदद से बनाई जाने लगी। और इसका जो यूज है वो हम कर लेते हैं कि अगर जब इसको कॉटन के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है तो ये बेडशीट बनाने में काम आता है, और इसको वूल के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है तो ये कारपेट बनाने में काम आता है। तो ये था हमारा रेयन के बारे में। तो उसके बाद हम जो सेकंड फाइबर जो है हमारा नेचुरल सिंथेटिक फाइबर वो है नायलॉन। तो हम डिस्कस कर लेते हैं नायलॉन के बारे में। नायलॉन जो है वो पहला हम ये कह सकते हैं कि फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। अब आप कहोगे कि जी इससे पहले तो आपने रेयॉन पढ़ा दिया, तो रेयॉन जो है वो भी तो सिंथेटिक फाइबर था, लेकिन उसको बनाने में जो हमने यूज़ किया है वो यूज़ किया है क्या हमारा नेचुरल थिंग्स, कौन सा वुड पल्प। लेकिन ये टोटली सिंथेटिक फाइबर इसको क्यों माना गया है, क्योंकि इसके अंदर हमने किसी नेचुरल जो हमारी प्रोडक्शन है प्लांट की या एनिमल की वो हमने यूज़ नहीं की। तो इसमें हमने जो यूज़ किया है वो क्या किया हमने, इसमें हमने यूज़ किया कार्बन, वाटर एंड एयर। तो इन तीन चीज़ों से इसको फुल्ली बनाया गया, इसलिए हम कहेंगे कि ये फुल्ली फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है और इसको 1931 में बनाया गया। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ये ड्यूरेबल है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये इजी टू वॉश है, और हम कह सकते हैं कि इसके साथ साथ ऐसी चीज़ें बनाने में यूज किया जाता है जहाँ पर हमें स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो क्लाइंबिंग रोप्स होती हैं, जो रॉक क्लाइंबिंग रोप्स होती हैं, जो पैरासूट की रोप्स होती हैं, वो नायलॉन की बनाई जाती हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्टील से भी ज़्यादा है। तो इसमें आपको दो चीज़ें याद करनी हैं। आपको पता चल गया कि कब इसको डिस्कवरी की गई, इसको फुल्ली सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं, और साथ के साथ इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें आपने पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग है, ये लाइट वेट है, लस्ट्रस है, इजी टू वॉश है, और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। और फिर ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है सॉक्स बनाने में, रोप स्टैंड्स, टूथ ब्रशेस, कार के जो पार्ट्स हैं, सीट बेल्ट वगैरह है, स्लीपिंग बैग्स हैं, और जो क्लाइंबिंग रोप्स हैं, जो इसके साथ साथ पैरासूट की जो रोप्स हैं वो सब इससे बनाई जाती है। इसके बाद जो एक्टिविटी दे रखी है आपकी बुक में एक कि एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी में हमें चेक करना है स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। स्ट्रेंथ को कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम एक स्टैंड तैयार करेंगे। इस तरीके से हमने
इसके साथ हमने कोई क्या कर लिया, ये कोई थ्रेड है और ये जो थ्रेड है ये हमारा हो सकता है किसी भी चीज़ का, वो आप यूज कर सकते हैं सिल्क, कॉटन, इसके अलावा नायलॉन, रेयॉन और भी बहुत सारे फाइबर हैं आप यूज कर सकते हैं। आप किसी घर के जो बड़े हैं आपके, उनकी मदद ले सकते हैं पहचानने में कि ये फाइबर कौन सा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ये थ्रेड को हम यहाँ पर टाई कर लेंगे और यहाँ पर वेट लटकाएंगे। यहाँ पर एक वेट लटकाने की है कि जितना ज़्यादा वेट जो है वो कोई भी थ्रेड ले सकता है, तो वो जो हम कहेंगे कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर। उसके बाद जो हमने पढ़ना है वो है पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। ये क्या है, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं जो कि बहुत ज़्यादा हम ड्रेस मटेरियल बनाने में यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिएस्टर की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पॉली प्लस ईस्टर। ये ईस्टर क्या है, ईस्टर वास्तव में एक फ्रूट स्मेलिंग केमिकल होता है और बहुत सारे एस्टर जब मिलते हैं तो पॉलिएस्टर बनाते हैं। तो पॉलिएस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेस मटेरियल बनाने में काम आता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो शूट करती हैं ड्रेस मटेरियल बनाने में। ये इजी टू वॉश है, ये रिंकल फ्री है, मीन्स इसको हमें आयरन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और ये दूसरे फाइबर के साथ मिक्स होकर बहुत अच्छे जो ड्रेस मटेरियल हैं वो तैयार किए जा सकते हैं। इसलिए पॉलिएस्टर को सबसे ज़्यादा दूसरे मटेरियल के साथ यूज किया जाता है। इसमें आप बात कर सकते हैं, जैसे आपने नाम सुने होंगे पॉलीवूल, पॉलीकोट। तो ये जो नाम है, जैसे पॉलीवूल यानी कि इसके अंदर पॉलिएस्टर और वूल का मिक्सर है, यानी कि ये किसका मिक्सर है, पॉलिएस्टर प्लस वूल। और इसी तरीके से पॉलीकोट क्या है, पॉलिएस्टर और कॉटन। तो ये चीज़ें मिक्स होकर ये हम मिक्स फाइबर बनाते हैं, जिसमें हम क्वालिटी जो है ऐड कर सकते हैं हमारे नेचुरल फाइबर की भी। इससे इनकी क्वालिटी बिल्कुल बहुत अच्छी बन जाती है। कॉटन में क्या है कि वो अच्छा है, लेकिन वो महंगा होने के साथ साथ जल्दी हम ये कहेंगे कि डैमेज भी हो जाता है। इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। क्वालिटी कॉटन की और वूल की आ जाती हैं और इसकी ड्यूरेबिलिटी यानी कि ये ज़्यादा लंबे समय तक हम इसके ड्रेस मटेरियल को यूज कर सकते हैं और कपड़े हमारे बने रहते हैं। इसी तरीके से अगला जो फाइबर है पॉलिएस्टर का एक और एग्जाम्पल है, वो है टेरिलीन। जो टेरिलीन है वो क्या है, वो भी एक तरह का पॉलिएस्टर है जिसको हम दूसरे कपड़ों के साथ जैसे कॉटन के साथ मिक्स करके मिक्स फाइबर बनाते हैं, जिसमें टेरिकोट बनता है। टेरिकोट में क्या होगा मिक्स, ये मिक्स फाइबर है जो कि टेरिलीन का और कॉटन का मिक्स है। ठीक है, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है जिसमें आप ये सारी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो बहुत आसानी से। यहाँ से आप मिक्स फाइबर के एग्जाम्पल याद कर सकते हो और मिक्स फाइबर किस
नाम से, जैसे पॉलिएस्टर है तो वो तो एक हमारा सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन मिक्स फाइबर में पॉलीवूल आ जाएगा, पॉलीकोट आ जाएगा और टेरिकोट आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक और जो सिंथेटिक फाइबर है जो कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है वो है PET। हो सकता है कुछ बुक्स में ये फुल फॉर्म ना दे रखी हो, इसलिए मैं लिख भी देती हूँ। PET ये क्या है? ये है हमारा पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट। पॉलीइथिलीन जो कि बहुत ज़्यादा, हम ये कहेंगे कि प्लास्टिक की जो चीज़ें जैसे कि हमें दिखाई देती हैं वो बनाने में काम आता है। ये बोटल्स, यूटेंसिल्स, तार बनाने में, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाने में PET को यूज किया जाता है। इसके बाद जो आपका अगला जो सिंथेटिक फाइबर है वो है एक्रेलिक। जैसे कि हमें पता है कि जो सर्दियाँ जब भी होती हैं तो हम जो है वो गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे ब्लैंकेट है, स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हमारी प्योर वूल की हों तो आपको पता है कि वूल को जो बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और डिफरेंट कलर्स की जो वूल है वो भी हमें इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। तो इन चीज़ों की जो हम कहेंगे कि डिसएडवांटेजेस थी, या बहुत सारे जो हमें शीप है या दूसरे एनिमल्स को रियर करना पड़ता है वूल को ऑब्टेन करने के लिए, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन हमने निकाला एक्रेलिक को ऑब्टेन करके। एक्रेलिक जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर है लेकिन वूल से मैच करता है। इसकी जो क्वालिटी है वो वूल से मैच करती है। Look like wool, क्योंकि ये वूल से मैच करता है इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम वूल से जो बनती हैं वो इनसे तैयार की जा सकती हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये डिफरेंट कलर में हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, इतना कॉस्टली नहीं है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो जितनी भी चीज़ें वूल्स की हमें लेनी होती हैं सारी चीज़ें एक्रेलिक से बनाई जा सकती हैं। तो आपने देखा कि बहुत सारे जहाँ भी हमने सिंथेटिक फाइबर की बात की तो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। उन कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या स्टडी किया कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, जैसे ड्यूरेबिलिटी है, लाइट इन वेट है, और इजी टू वॉश है, और लेस एक्सपेंसिव है। इसके साथ साथ जो है वो हम ये कहेंगे कि रिंकल फ्री है। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर का एक नुकसान है, वो नुकसान ये है कि जब भी ये बर्न होता है तो ये चिपक जाता है। ये नेचुरल फाइबर की तरह नहीं जलता, नेचुरल फाइबर इतना नहीं चिपकता, जबकि सिंथेटिक फाइबर जो है वो चिपक जाता है। इसलिए कहीं पर भी जहाँ पर हम आग का काम हमने करना है, जैसे किचन है या फिर जो हमारी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि फायर का खतरा रहता है, वहाँ पर हमें सिंथेटिक क्लोथ्स को वियर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आपका एक आंसर ये भी है कि हमें जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनको किचन में क्यों नहीं पहनना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर गलती से आग पकड़ लेते हैं ये, तो जो पहनने वाला है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो स्किन है उससे जो सिंथेटिक फाइबर है उससे चिपक जाएगी और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उसके लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।